तो गाइज कैसे हो आप सब लोग। होप सो सब लोग अच्छा प्रॉफिट बना रहे हो और सब लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये वीडियो प्योर एंड प्योर फॉर एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से है। कोई भी काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर कर लेना, राइट। और आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो हिंडनबर्ग रिसर्च के ऊपर रहने वाला है कि ये हिंडनबर्ग कंपनी है क्या, इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट रहेगा। थोड़ा वीडियो लंबा होएगा, आराम से 15-17 मिनट हो सकता है, उससे भी ज़्यादा हो, और लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको बताऊंगा। एक और रिक्वेस्ट करूंगा, जनरली मैंने अभी तक जो जितने भी वीडियो अपलोड किए 30 to 35, मैंने हर वीडियो में आपको यही बोला है, शेयर मत करना ज़्यादा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों के पास जाएगा उतना ज़्यादा अपना रिटर्न कम होएगा। लेकिन ये वीडियो पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी बंदा शेयर मार्केट का काम कर रहा है, आपके नॉन में है, उसके साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है ये। जनरली क्या होता है ना कि बाजार में इतने ज़्यादा सो कोल्ड इन्फ्लुएंसर है जिनके पास फॉलोअर्स है, लेकिन उनके पास इतना अधूरा ज्ञान है कि उनकी वजह से रिटेलर पैसा नहीं बना पा रहा। अगर आपका प्योर एनालिसिस है तो भी आप पैसा बना पाओगे, और करेक्ट एनालिसिस जो हम मेहनत कर रहे हैं वो सही दिशा में भी होना चाहिए, तभी पैसा बनेगा, वरना पैसा नहीं बनेगा। तो ये रिक्वेस्ट रहेगी, मेरा फर्स्ट वीडियो मैं ऐसा बोल रहा हूँ जिसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जितने भी लोग शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं उन तक ज़रूर पहुँचाना। और ये हिडनबर्ग है क्या, अब अपने टॉपिक पे आते हैं। हिडनबर्ग एक यूएस बेस्ड कंपनी है, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। और यही वो कंपनी मुख्य जड़ है जिसकी वजह से अडानी का स्टॉक 80% तक नीचे गिर गया था। क्या हुआ था कि जनवरी 2023 के आसपास हिंडनबर्ग ने एक रिसर्च जारी करी थी, और वो रिसर्च में इन लोगों ने क्लेम किया था कि अडानी एक बबल है। कंक्लूसिव फॉर्म में बता रहा हूँ कि एक बबल है, कि इसका स्टॉक इतनी वैल्यू डिजर्व ही नहीं करता। ठीक है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, कम से कम इन्होंने 40 to 45 एलिगेशन अडानी पे लगाए थे, जिसकी वजह से अडानी का स्टॉक 4000 से सीधा 1100 रुपये आ गया था। और वो टाइम पे आपको अच्छे से याद होगा कि उस वक्त अडानी का एफपीओ भी आ रखा था, हालांकि वो फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका था, लेकिन स्टिल वो स्टॉक इतना भयंकर करेक्ट कर गया जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। ठीक है, और ये कंपनी एक रिसर्च करती है, और इसके भी अच्छे खासे क्लाइंट बेस है, और ये रिसर्च करके सबसे पहले अपने क्लाइंट्स को देते हैं, और वो क्लाइंट्स ऑलरेडी जिस कंपनी को टारगेट करते हैं या जिस कंपनी का लूप होल पकड़ते हैं, बेसिकली मैं ये बोल दूं कि लूप होल पकड़ते हैं। ये लूप होल का मतलब ये हो गया कि कोई भी कंपनी में कोई कमी है जो इनको रिसर्च के टाइम पे पता लगी, तो ये उस कंपनी को टारगेट बनाते हैं और उसका स्टॉक पूरा खा जाता है। कई कंपनी को बर्बाद कर चुके हैं ये लोग, ठीक है। लेकिन जो ये लोग क्या करते हैं कि पहले रिसर्च करी, अपने क्लाइंट्स को दी, वो ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशन बना के बैठते हैं, शॉर्ट या फिर लॉन्ग जो भी है, शॉर्ट पोजीशन ये लोग जनरली ये नेगेटिव न्यूज़ ही देते हैं, शॉर्ट पोजीशन बना के रखते हैं, और वहाँ से इनको इतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है जिसकी कोई लिमिट्स नहीं है। और इवन ये मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका, क्योंकि इनकी रिपोर्ट के बेसिस पे मैंने भी अडानी के 2 लॉट फ्यूचर के शॉर्ट किए थे 4000 के भाव पे, और 1300 के रुपए पे मैंने वापस खरीदे थे। वो टाइम पे मेरे को इतना मुनाफा हुआ था ना 3 दिन के अंदर अंदर, जिसकी कोई लिमिट्स नहीं है। ठीक है, तो वो मेरा पहला सबसे बिगेस्ट प्रॉफिट था। और उसके बाद तो अब कितने ही हो चुके, कितने ही मैंने आपको भी करवा दिए, ग्रुप में आप डेली देखते ही हो। ठीक है, तो रिसर्च में इन लोगों ने अभी क्या दिया है, इनकी पहले ट्वीट आया था, इनका ट्वीट ये आया था, समथिंग बिग इन इंडिया। ठीक है, वो कुछ ना कुछ करने वाले, एक बार का सब पे एकदम हड़कंप बन गया सारी चीज़ों। इन्होंने क्या किया, सेबी चीफ पर ही एलिगेशन लगा दिए कि वो टाइम पे जो अडानी को क्लीन चिट दी थी, जितने भी एलिगेशंस लगे थे, सेबी ने इनकी सारी इंक्वायरी कंडक्ट करी, और जो भी प्रोसीजर किया, कोर्ट ने इनको पूरा पूरा क्लीन चिट दे दिया। क्लीन चिट देने का मतलब इन पे कोई एलिगेशंस इनके प्रूव नहीं हुए, और उस पर इन लोगों ने अब वापस कमेंट कर दिया कि सेबी चीफ किसको बोलते हैं, समझ में आ रही है बात। मतलब जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड का हेड हो गया, जो पूरा मार्केट के ऊपर निगरानी रखता है, कहीं भी कुछ 19-21 होता है तो ये तुरंत वहां पे जाके, मतलब इतनी रेप्यूटेटेड पोस्ट पे इन लोगों ने एलिगेशंस लगा दिए, एकदम हेड पे, कि बस ये भी मिले जुले हैं, इन्हें नहीं। कंक्लूजन बता रहा हूँ कि खा पी के इन्होंने अडानी को बरी कर दिया।
कि अडानी से सेटलमेंट कर उड़ा के अडानी को क्लीन चिट दी है और इनका भी पूरा पूरा सपोर्ट है, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो बेसिकली जो पहले इतने टाइम पहले जो रिसर्च आई थी वही वापस आई है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? अगर ये चीज़ है, हिंडनबर्ग को हम लोग बोल सकते हैं कि ये देशद्रोही है, ये इंडिया को ग्रोथ होते हुए नहीं देख सकता, ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग एलिगेशंस लगा सकते हैं, हम लोग इनकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशंस तो मानेंगे, क्योंकि जानी मानी कंपनी है, तो वो लोग तो शॉर्ट पोजीशन बना के बैठेंगे। दिमाग में घुस रही है। इम्पैक्ट कैसे नहीं पड़ेगा वो बाद में बताऊंगा, वो पूरा वीडियो देखो, समझ में आएगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है ये। अगर मैं बोल रहा हूँ कि पूरी हिस्ट्री में आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जितना मैं आपको डिटेल वाइज समझाऊंगा। वो लोग शॉर्ट करके बैठेंगे, और अगर शॉर्ट नहीं भी कर रहे तो उनके पास जितनी होल्डिंग है वो तो बाजार में आएगी ही आएगी। समझ में आ रही है बात? भाई एफआई तो माल बेचेंगी, समझ में आ रहा है? नीचे जा सकता है मार्केट, बहुत बड़ा खतरा है। और ये लोग पूरी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने का ही काम करते हैं। हिंडनबर्ग इतनी बड़ी कंपनी है, समझ में आ रही है बात? अब लॉजिक क्या है, अपने को लॉजिक समझना है। सबसे पहले तो ये चीज़ दिमाग में बैठा लो कि अगर मैं निष्पक्ष भाव से अगर मैं बात करूं तो अडानी को मैं भी आप लोगों के सामने पहले जितने भी लोग थे, जितने भी जानते, सबको मैं बोलता था कि कुछ ना कुछ तो लोचा लग रहा है। वो लोचा इसलिए लग रहा है क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी, एक टाइम पे एशिया का नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन, जो ऑल ओवर वर्ल्ड 3rd-4th पोजीशन पे आ चुका, इतनी बड़ी कंपनी लेके बैठा, और एक छोटी सी फर्म इनकी ऑडिट कर रही है, जो सिर्फ ऐसा समझ लो 17-18 बंदे हैं। जस्टिफाइड है भाई? जस्टिफाइड है क्या? एकदम छोटी सी कंपनी और पूरा ऑडिट संभाल रहे हो उनका। कहीं ना कहीं है, लूप होल तो है, लेकिन इतना भी बड़ा लूप होल नहीं है कि अडानी 3000 का भाव भी ना डिजर्व करे। समझ में आ रही बात? इतना तो है भाई, बंदे में पोटेंशियल है, इतने तो इनका फर्म का चल रहा है, इतना इनका हम लोगों को बैलेंस शीट इतना तो जस्टिफाइड है ही, ठीक है। तो वो चीज़ है। अब क्या है कि मार्केट पे इम्पैक्ट कैसे नहीं पड़ेगा। अब एक और लॉजिक बताता हूँ इसके पीछे। अगर आपको पता हो तो मार्केट में एफआई कंटिन्यूअस सेल कर रहा है, कंटिन्यूअस सेलिंग कर रहा है। 4 जून का टाइम, 4 जून को जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था, वो टाइम पे ऑलमोस्ट 10% लोअर सर्किट टच कर चुका था। जिस वक्त भी मैंने वीडियो बनाया था कि खरीद लो, मौका वापस नहीं मिलने वाला। 23 जुलाई को जब बजट आया था, बजट भी अच्छा नहीं आया था, वो उस पर भी डिटेल वीडियो बनाया था। उसके बाद भी मार्केट क्रैश हुआ। लेकिन जो बोल रहे हैं ना, जो एक बॉटम ये लोग जो एफआई बनाना चाह रहे हैं वो नहीं बना पा रहे। और अभी तक जितने टाइम से मार्केट टूट रहा है, एफआई सिर्फ सेल कर रहे हैं, एफआई बाइंग कर ही नहीं पा रहा। एफआई को जो लेवल चाहिए वो लेवल पे ये बाइंग नहीं कर पा रहे। अगर कोई स्टॉक 400-500 पे है और ये शॉर्ट करना शुरू कर रहे हैं या माल बेचना शुरू कर रहे हैं, तो मैक्स टू मैक्स 350 तक आ रहा है, ठीक है। और इनका टारगेट क्या होता है? वही स्टॉक 400 का स्टॉक इनको 100 रुपए में लेना होता है। और अब जो टारगेट इनका नहीं आ रहा, तो जब एक वो बोलते हैं ना, एक जख्मी शेर जब होता है ना, वो एट एनी कॉस्ट उनको बस माल चाहिए। वो किसी भी तरह से क्या होता है ना कि टूटेगा तो खरीदेंगे। मैं आपको पहले भी बोलता हूँ और अभी भी बोलूंगा, मैं आने वाले 5 साल इंडिया के, याद रखना ये बात, आने वाले 5 साल इंडिया के, इंडिया का मार्केट कहाँ जाके रुकेगा किसी को नहीं पता। और इतना ग्रोथ मेरे को यहाँ पे इंडियन मार्केट में, इंडियन कंपनीज में लग रहा है ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और इकोनॉमी यहाँ से 3 टाइम्स जितनी अभी इकोनॉमी है ना, इन ट्रिलियंस, 3 गुना होने का पोटेंशियल है यहाँ से अभी भी। क्योंकि हम लोग जो इंडियंस है, इंडियंस के पास जुगाड़ भर भर के होते हैं, जुगाड़ से हम लोग काम करना सीखते हैं। तो हम लोगों का जो बिजनेस मेंटेलिटी बोल दो चाहे कुछ भी, वो किसी भी इन कंपैरिजन ऑफ एनी पर्सन हम लोगों का ज्यादा रहता है। ये फैक्ट है और ये हर जगह जस्टिफाइड है ये चीज। तो एफआई कंटिन्यूअस सेल कर रहा है, अब उनके पास माल लेने को कुछ है नहीं। और एक चीज और बता रहा हूँ, इतना 23 जुलाई से मार्केट करेक्ट कर रहा है या नीचे जा रहा है, ये वॉर की वजह से नीचे जा रहा है, कभी भी कहीं भी जा रहा है, लेकिन मार्केट को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। इंडियन मार्केट वही है और पैसा आ रहा है मार्केट में। और ये पैसा किसका है? अभी तक मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि डीआई ने अभी तक माल खरीदना ही शुरू नहीं किया, खरीदना ही शुरू नहीं किया माल। समझ में आ रही है बात? तो डीआई के पास अभी भी 2 लाख करोड़ तक का तो सीधा कैश पड़ा है। इतना तो एफआई आज की डेट में नहीं बेचेगा भाई,
क्योंकि ये हर दिन जो 8,000 करोड़ 10,000 करोड़ दे रहा है, अगर 20 लाख करोड़ भी ये देगा ना, 2 लाख करोड़ भी अगर मार्केट में सेलिंग करेगा ना, तो डीआई के पास इतना रिजर्व पड़ा है म्यूचुअल फंड्स के पास कि वो मार्केट में पैसा लेके माल खरीदेंगे, इनको सस्ती रेट पे मिलेगा ही नहीं। और जब ये वापस खरीदने को आएंगे, खरीदना इनको पड़ेगा, आज नहीं तो कल खरीदना पड़ेगा, क्योंकि जितना पोटेंशियल इंडियन मार्केट में ना, मैं क्लियर बोल रहा हूँ फिर से, उतना किसी मार्केट में नहीं है। वापस आएंगे ये लोग, और जिस दिन इन्होंने खरीदारी शुरू करी, इनको फिर से माल महंगे मिलेंगे। समझ में आ रही है बात? और तो फिर ये क्वेश्चन ये आ रहा, तो फिर ये मार्केट क्यों टूटे क्यों नहीं रहा? क्योंकि भाई साहब रिटेलर्स इतना इन्वॉल्व हो रखा है ना इसमें, मेरे पैसे, आपके पैसे, सबके पैसे इस मार्केट में इतने लगे हुए हैं ना ऑलरेडी। अगर कल भी मार्केट टूटा ना, तो आप लोग क्या करोगे? तुरंत अरे सस्ती रेट में मिल रहा है, क्योंकि रिटेलर अब समझदार हो चुका है पहले से ज्यादा। तो अभी तक रिटेलर नहीं माल खरीदा। अब क्या होना है कल का सिचुएशन, वो चीज अपने समझते हैं। इन्होंने सेबी चीफ पे एलिगेशन लगा दिया, सेबी चीफ ने वापस क्या रिप्लाई किया, इतना गजब रिप्लाई किया, इन्होंने शोकोज नोटिस दे दिया डिफेमेशन का। भाई बहुत रेप्यूटेटेड पोस्ट है, उन पे सिर्फ कोई भी केस कर सकता है, तो वो इंडियन गवर्नमेंट के अलावा कोई उन पे केस नहीं कर सकता। मैं नहीं केस कर सकता, कोई नहीं केस कर सकता। इन्होंने क्या रिपोर्ट दिया कि हाँ, ये इंडियन मार्केट्स को बर्बाद करना चाहते हैं, जो एक्चुअल में है। अगर मार्केट टूटेगा तभी इनको खरीदने का मौका मिलेगा, और सब लोग खरीदना चाहते हैं इंडियन मार्केट में, क्योंकि पोटेंशियल पता है। चाइना के बाद सबसे ज़्यादा कंजम्पशन इंडिया में हो रहा है, सबसे ज़्यादा पैसा इंडिया में है। अगर बैक ऑफ द हिस्ट्री अगर लॉजिक की बात करूं, तो आप सबको पता है भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक्चुअल में भारत में इतना पोटेंशियल है। और ये मैं प्राउडली बोल सकता हूँ, बिकॉज आई एम ए इंडियन, और एकदम अच्छे से यहाँ पे इतना पोटेंशियल है ना, समझ लो बात को। तो अब इनको माल तो नहीं मिलने वाला। अब कल भी अगर बाई चांस एफआई सेल करेगा, बाई चांस क्या 100% सेल करेगा। और जितना मेरे को एनालिसिस लग रहा है, जितना मैंने अभी एनालाइज किया, मेरे को लग रहा है कल का मार्केट जाएगा तेज। क्योंकि जो इन लोगों ने कमेंट किए है सेबी चीफ ने, तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ समझ के रखो कि कॉल्यूजन सब जगह होता है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट भी सपोर्ट में आ गई, म्यूचुअल फंड को अगर पीछे से कोई बायर खड़ा कर दिया, क्या होगा फिर? जितना माल आएगा ना, उससे डबल माल की परचेज होगी। और उनको जवाब देने का यही तरीका है, वो शॉर्ट करने लगे, अपने डबल प्लस करो। एक बड़े लेवल की सोच बता रहा हूँ, सोच को समझोगे तो समझ में आएगा। हो सकता है मार्केट एक बार नीचे चला जाए, लेकिन बाइंग कंपलसरी आएगी, क्योंकि मार्केट नहीं टूटेगा। मैं एकदम श्योर हूँ नहीं टूटने वाला। और बाई चांस अगर फिर कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा सेलिंग आ जाए, हो सकता है 2 दिन टूट जाए, 3 दिन टूट जाए। मैं 99% श्योर नहीं टूटने वाला। और उससे पहले एक चीज़ और, अगर सेबी पे एलिगेशन लगाया ना, मतलब इकोनॉमी वो डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं। और उसका एक लॉजिक ये भी हो सकता है, रशिया यूक्रेन वाले टाइम पे अमेरिका रशिया के अगेंस्ट था और इंडिया एकदम न्यूट्रल था। इंडिया वो बोलता है ना कि हम तो दोनों के भाई हैं, हम क्यों बीच में पड़े। अपने दोनों के साथ रिश्ता है भाई, अगर 2 भाई लड़ रहे हैं, अपने दोनों के साथ रिश्ता है, कौन बीच में अपनी नाक बजाए, कौन अपने बीच में अपनी नोज पुट करे। तो वही सारी चीज़ है, तो अपने एकदम सही है। और अगर बाई चांस टूटे मार्केट, अगर आपको डिस्काउंट पे माल मिले, तो चूकना मत, खरीद लेना। याद रखना, आने वाले 5 साल इंडिया के हैं। अब बोल रहा हूँ मैं, खरीद लेना, जम के खरीद लो। 23 जुलाई को सेल करने का बोला था, वो भाव आज भी नहीं आया। नीचे जाएगा मार्केट तो खरीद लेना, और ना जाए तो भी टुकड़ों में खरीदते रहना। और अगर नीचे जाए तो एक साथ पैसा डाल देना, ठीक है। अब और ज़्यादा डिटेल से अगर लॉजिक समझे, अगर एफआई माल बेचने आया, शॉर्ट करने आया, डीआई के पास इतना पैसा है, वो एक्टिव हो चुका है। अगर सेबी चीफ ने इतने कॉन्फिडेंटली अगर जवाब दिया है ना, तो ये समझ लो कि पीछे एक बंदा ऑलरेडी ऑपरेटर खड़ा है जो मार्केट संभालेगा, और ऑब्वियसली संभालेगा। और अगर उसने मार्केट संभाला, म्यूचुअल फंड ने बाइंग करनी शुरू करी, तो मार्केट ऑब्वियसली, अगर वो शॉर्ट करने जाएंगे, ये पुराने वाला केस देख लो, जब धीरूभाई अंबानी का रिलायंस स्टॉक को जब शॉर्ट करने लगे थे, तो उस वक्त कैसे धीरूभाई ने वापस खड़े किए। जिन्होंने शॉर्ट करके रखा था ना, उनको पेनल्टी के साथ माल खरीदना पड़ा, क्योंकि सारा का सारा माल ऑलरेडी बाइंग है। अगर मान लो, ये समझ लो कि आज की डेट में अगर मैं निफ्टी को शॉर्ट करता हूँ, मेरे को शॉर्ट कवर तो करना पड़ेगा ना कहीं तो कवर करना पड़ेगा। और अगर इनको जवाब देना है, हालांकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है जितना उन लोगों के पास है, इनको फंडिंग आ रही है जॉर्ज सोरोज से, नाम तो यही चल रहा है, और तो उनके जितना पैसा तो नहीं है। बट अगर ये कंटिन्यूअसली शॉर्ट करते जाए और हम लोग बाय करते जाए, कहीं ना कहीं तो कवर करना पड़ेगा इनको। और अगर मार्केट 300 पॉइंट तक ऊपर चला गया,
ये लोग शॉर्ट कर रहे हैं, हम लोग बाय करके ऊपर भेज रहे हैं मार्केट को। और अगर पीछे खरीदार है, मार्केट अगर बाइंग में आ रहा है, इनको कितना लॉस लगने वाला है वो आप खुद सोचो। और मेरी जितनी कैलकुलेशन बैठ रही है, मेरे को यही लग रहा है कि कल का मार्केट प्लस खुलेगा और कंटिन्यूअस प्लस खुलेगा, डीआई माल जरूर खरीदेगा और 300-400 पॉइंट का गैप आते ही इनको ईंट का जवाब पत्थर से मिल जाएगा। तो बेसिकली ये मेरा कंक्लूजन है, और जितना मैंने एनालिसिस किया सारी सिचुएशन को, मेरे को यही लग रहा है। और डरने की बिल्कुल ज़रूरत है नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बाई चांस अगर मैं नेगेटिव हुआ, सब लोग नेगेटिव हुए, तो अगर मार्केट नीचे भी जाता है तो डरने की बात नहीं है, खरीदारी करो। मौका बहुत बहुत कम बार ऐसा मौका मिलेगा। गलती से भी शॉर्ट में मत आ जाओ। अगर आप 1 डे का टाइम फ्रेम भी निफ्टी का चेक करोगे, 1 डे के बाद 1 मंथ का, तो आपको सामने दिखेगा 25,500 का खुला टारगेट मिल रहा है मेरे को विद इन अ मंथ। मार्क माई वर्ड्स, 25,500। और ये 4 महीने मैं पहले से बोल रहा हूँ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 हो गए, लेकिन 4 महीने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आधे अगस्त से 15 दिसंबर तक ये हम लोगों के मार्केट का सीजन का टाइम है। इसमें एफआई एक्टिव रहते हैं, डीआई एक्टिव रहते हैं, आईपीओ मार्केट एक्टिव रहते हैं। इस टाइम पे आप लोग कितना भी पैसा डालोगे ना, वो डबल हो जाएगा। समझ लो बात को। तो डरने की कोई बात है नहीं। इन शॉर्ट ये सारा कंक्लूजन है। हिंडनबर्ग ने वापस अडानी पर ही रिसर्च जारी करी है। मैं तो इस वजह से डर रहा था, पता है, जैसे ही इनका जो ट्वीट आया मैंने तुरंत देखा तो मेरे को ये लगा कि कहीं ना कहीं सत्ता में उलटफेर होने वाला है। अगर सत्ता में उलटफेर हो जाएगा और अगर जैसा मैं सोच रहा था वैसा हो जाता है ना, तो इंडियन मार्केट में पक्का 10% का लोअर सर्किट लगता। और चार्ट पैटर्न के हिसाब से आपको एक और मज़ेदार बात बता दूँ, क्लियर कट मज़ेदार बात ये है, मार्केट में सर्किट लगेगा चलेगा दिसंबर तक। मार्क माई वर्ड्स, आज की डेट में ये वीडियो सेव करके रख लो, मार्क माई वर्ड्स, दिसंबर तक एक बार सर्किट जरूर लगने वाला है। सर्किट का मतलब ये नहीं है कि पूरा 10% टच करेगा। अगर 8-9% भी गैप अप दे रहा है या 8-9% भी नीचे जा रहा है तो वो सर्किट वाला है। 2 बार कंटिन्यूसली सर्किट लगेंगे ही लगेंगे, ये बात याद रखना, ठीक है। और मोस्टली प्रॉबेबली मेरे को यही लग रहा है, जो इलेक्शन के हिसाब से, जिस हिसाब से इसमें चार्ट पैटर्न बन रहा है, क्योंकि चार्ट पैटर्न है ना, क्या होता है कि एक कंटिन्यूअस बिहेवियर जो है वो एनालिसिस करते हैं कि मार्केट में किस हिसाब से बिहेवियर चल रहा है, कौन कैसे ऑपरेटर सेल कर रहा है, बाय कर रहा है, तो वो बिहेवियर समझते हैं ना। तो चार्ट पैटर्न कहीं ना कहीं मेरे को एक बार तो सर्किट लगता हुआ दिख रहा है, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है। नीचे गिरी है, नीचे मिले तो खरीदो, खुला जम के खरीदो, ठीक है। और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों को समझ में आए, लोगों की मेंटलिटी थोड़ी सी खुले, इनका वो बैक ऑफ द माइंड क्या प्रोसेस होना चाहिए, वो चीज़ मैंने इसको बताया है कि कहीं ना कहीं उन्होंने क्यों ऐसा बोला। इंडिया को टारगेट कर रहे, करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया में पोटेंशियल है, वो खड़ा होगा। इंडिया में इतना पोटेंशियल है कि इंडिया को आज की डेट में एफआईज की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा कंजम्पशन इतना है, हमारा मार्केट इतना बड़ा है कि हमको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, वो चीज़ है। और अगर हम लोग सिर्फ खुद के बलबूते पे ही देखें ना, तो भी मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। तो बिना डर के इन्वेस्ट करने जाओ, और कहीं भी डिप मिले तो खरीद लेना, चूकना मत। और इसके अलावा एक और चीज़, जैसे सब लोग, आप लोग बोल रहे थे कि फर्स्ट क्राई, तो भैया आपने बताया ही नहीं। भैया जाके चेक कर लो, पहले वाला वीडियो चेक कर लो, मैंने क्लियर बोला था एट एनी कॉस्ट मैं भर भर के माल लूंगा फर्स्ट क्राई का, ठीक है। मैं सब्सक्राइब करने का नहीं बोलता, मैं नहीं बोलूँगा भी नहीं। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ प्रोवाइड करूँगा तो आपको वो चीज़ आराम से पता चलेगी। जितनों ने भी देखा वो सब ने अप्लाई किया है, सबको फॉर्म अलॉटमेंट मिला है, क्योंकि आईपीओ इतना भरा ही नहीं गया था। वो टाइम पे जीएमपी नहीं थी, लेकिन जीएमपी आ चुकी है ना अब 15% की। इसका भी लॉजिक कभी डिटेल वाइज बता दूंगा। जहाँ नाम ढंग के आते हैं, जहाँ कंपनी ढंग की होती है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे लग रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक अपने को ग्रोथ लग रही है, कहीं चूकने का नहीं होता। क्लियर बोला था लगाऊंगा, सब लोग अवॉइड करने का बोल रहे थे, क्लियर बोला था लगाऊंगा, और भर भर के लगाऊंगा। और जिन्होंने भी लगाया वो अभी फील गुड में होंगे। बाकी डिटेल वीडियो लिस्टिंग होने के बाद दे दूंगा। हो सकता है अभी मैं बोल दूँ 5% ही लिस्टिंग गेन करवा दे, ठीक है, लेकिन जितना सोचा है ना उससे कई गुना ज़्यादा मेरे को गेन देने वाला लग रहा है। देखोगे तुरंत वीडियो, समझ में आएगा।
स्किप करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, फास्ट फॉरवर्ड करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। और ये वाला वीडियो रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो करो, ताकि लोगों को एक्चुअल में समझ आना चाहिए कि स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है और इसके पीछे का लॉजिक भी थोड़ा सा समझ में आए। कौन सेल करेगा तो कौन बाय करेगा, कैसे मार्केट का है, तो डिमांड एंड सप्लाई का ही है। तो वो चीज़ें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और पैनिक की कोई बात है नहीं, ऐसा कुछ लगा नहीं, बाई चांस डिप मिले तो मार्केट में खरीदारी करेंगे। और मेरे को ऐसा लग रहा है मार्केट गैप अप देगा, हो सकता है 80 पॉइंट अगर डाउन भी दे दिया ना, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है मार्केट, अगर गैप डाउन भी दे दिया ना तो वापस बाइंग जरूर आएगी। और कल का मार्केट मेरे को ऐसा लग रहा है इन ग्रीन क्लोज होने वाला है, क्योंकि इतना हड़कंप ऑलरेडी ऊपर के लेवल पे मच चुका है ना, कि अभी तक तो लोग फंड इकट्ठा करके बैठ चुके हैं कि कोई भी माल बेचे तो हमको माल खरीदना है। और अगर माल खरीद पे आए तो ये देख लो एट लास्ट फायदा हम लोगों का ही होना है, रिटेलर्स का। इस जो रेस में ना हम लोग बीच में घुस गए तो प्रॉफिट हो जाएगा, और रिवर्सल रहे तो प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस ही पाती आएगा। अडानी वाले वो टाइम पे सही हो गया तो ज़रूरी नहीं कि कल की डेट में भी ये सही हो जाए। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को यहाँ पे अभी बंद करता हूँ। मेरे साथ जुड़ना है, मेरे ग्रुप में जुड़ना है, तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप डीमेट अकाउंट ओपन कर लो, मैं खुद आपसे कनेक्ट करूँगा। और उसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में एक मेल आईडी भी मैं आपके पास ड्रॉप कर रहा हूँ, कि कोई भी अगर आपको डाउट हो और मुझसे जुड़ना हो या मुझसे संपर्क करना हो तो वो मेल पे आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। इसी के साथ बाय बाय, और प्रॉफिट कमाते रहो। और मंडे को मैं भी फुल एक्टिव हूँ, इधर चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग में चाहे मार्केट में फुल्ली एक्टिव हूँ मैं, तो आप लोगों के साथ बना रहूँगा। कोई भी अपडेट होगा व्हाट्सएप चैनल पे ज़रूर दूंगा। और याद रहे, सबसे पहले मैंने ही इंडियन बैंक वाली आपको अपडेट दी थी, अब तो सब जगह नेगेटिव रूमर्स चल रहे हैं और मैं स्टिल इंडियन मार्केट में अभी मैं पॉजिटिव हूँ, और मेरा एनालिसिस मेरे को यही बात बोल रहा है। हो सकता है अगर बाई चांस कल मार्केट नीचे आए, परसों मार्केट नीचे आए, तो मौका रहेगा मार्केट वापस ऊपर ही जाना है। और हमेशा याद रखना ये चीज़, इंसान हो या शेयर मार्केट, जाना ऊपर ही है। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया। बाय बाय, टेक केयर। मुझसे जुड़ना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में, कांटेक्ट कर लेना। इसी के साथ बाय बाय, प्रॉफिट कमाते रहो।